अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सादिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 इजी स्टेप्स आप किस तरह से घर को मैनेज कर सकते हैं जस्ट इन 5 इजी स्टेप्स। तो उसमें कुकिंग भी आ जाएगी, बच्चों को स्टडी भी आ जाएगी और आप खाना बनाएंगे वो भी आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा आप शाम में सैंडविचेस बनाते हैं वो भी आ जाएंगे, इवनिंग स्नैक्स जिसे कहते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आपने मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आपने ये सब कुछ जो भी घर आपका बिखरा हुआ है आपने उसे समेट लेना है। ये मेरी बेटी स्कूल जाते हुए ब्लैंकेट आजकल सोफ़े पे लेके लेट जाती है, तो फिर मैं हॉल को सबसे पहले साफ़ करती हूँ। और हॉल इतना ज़्यादा बिखरा हुआ होता है सुबह के टाइम, लेकिन मैं सारा समेट के ही फिर रूम में जाती हूँ। आपने सारा हॉल अपना समेट लेना है। जो कपड़े एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, बच्चों के कपड़े जो स्कूल जाते हुए वो उतार के फेंक के जाते हैं, सारा कुछ आपने उठा लेना है। उनके एक्स्ट्रा टेडी बियर और सारे शूज़ वगैरह उठा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इजी हो के आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है। ये मेरा और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है। आपने आराम से ब्रेकफास्ट करना है। अगर आपने नैप लेना है आप नैप ले लें, उसके बाद ब्रेकफास्ट करें। उसके बाद आपने खाना बनाना है। मैंने चने भिगोए हुए थे रात में। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने चने भिगोए हुए हैं। ये सारी मेरी एक दिन की ही रूटीन है, ऐसा नहीं है मैंने कल परसों के लिए, क्योंकि मैं डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ तो आपने देखा होगा। एक साइड पे मैंने दूध रख दिया है। जैसे साथ साथ सालन बनता जाएगा हमारा दूध भी बॉयल हो जाएगा, हमें उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई अकेला बंदा है ना घर में काम करने वाला, तो उसको ट्राई करनी चाहिए कि 2 से 3 टास्क वो एक साथ ही निपटाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सालन रेडी हो चुका है और हमारा जो है दूध बॉयल हो रहा है। तो इस तरह से बड़ी जल्दी काम हो जाता है। और साथ ही मैंने क्या किया था कि साथ ही जब सालन मैंने पानी वगैरह डाल दिया था, मेरा आटा गूँधने वाला था, मैंने साथ ही आटा गूँध के रख दिया था। और फिर रोटी बना रही थी। ताज़ा आटे की रोटी वैसे भी बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा, सालन हमारा रेडी हो चुका और उसके बाद हमने बना ली थी रोटी, क्योंकि एक साइड पे दूध बॉयल हो रहा था। और किचन भी मैंने साथ ही, आप देख सकते हैं कि साथ ही नीट कर लिया है। खाना बनाते बनाते किचन को भी नीट कर चुकी हूँ, ताकि मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े और बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा निपटा हुआ हो। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या होता है कि मैं बाहर गई हूँ चक्कर लगाने, अपनी तरफ से सारी तसल्ली कर ली थी, मेरा काम हो चुका है। तो बाहर ये मेरी छोटी बेटी ने ये हाल किया हुआ था, कैन यू इमेजिन कि ये सफाई हुई हुई है। ये सफाई हुई हुई है, काम वाली सफाई करके जा चुकी है। और ये देखें सोफ़े पे कपड़े, सारी अलमारियाँ खोली हुई थी, टॉयज़ सारे गिराए हुए थे रूम में। वो अकेली थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। कपड़े निकाल के फेंके हुए थे, दुपट्टे निकाल के फेंके हुए थे, शर्ट उतारी हुई थी, हाइनेक उधर फेंकी हुई थी, अलमारी से कपड़े निकाल के वहाँ फेंके हुए थे, लैपटॉप वहाँ रखा हुआ था। मतलब कि जो मैंने सफाई की थी उस सारे पे तो पानी फिरा ही था, बल्कि एक्स्ट्रा ही कर दिया था। ये शूज़ निकाल के सेंटर में रखे हुए हैं। तो बस पहले तो मेरा दिमाग बिल्कुल घूम चुका था ये सब कुछ देखने के बाद। लेकिन वो अपनी टोपियाँ ट्राई कर रही थी, नई नई सर्दी आई है ना, तो बस शौक में मैं अब ये पहन लूँ, मैं वो पहन लूँ। तो बस जी जो भी है, हमें ये नीट तो करना ही था। जैसे आपने देखा एक दफ़ा मैं मॉर्निंग में सारा समेट चुकी, उसके बाद मैंने किचन का काम किया है। अब ये 1 बजे का टाइम है, 1 से 1:30 बजे का टाइम है। तो मैंने सबसे पहले तो ये टॉयज़ उठा के समेट लिए हैं, बास्केट में डाल दिया और इसको मैंने साइड पे रख दिया। रूम हमारा नीट हो चुका है, क्योंकि टॉयज़ की वजह से ही बिखरा हुआ था और दुपट्टे कुछ कपड़े फेंके हुए थे। उसके बाद हम ये सारे शूज़ उठा लेंगे और कपड़े सारे उठा लेंगे। जो वॉश करने वाले कपड़े हैं मैंने ये वो भी उठा लिए हैं, जो सुहा ने उतार के फेंके हुए थी शर्ट वगैरह, इसको मैं मशीन में डाल दूँगी। ये हमारा स्टोर रूम है, तो ये कपड़े वॉश करने वाले मैं मशीन में डाल दूँगी। स्टोर की भी सफाई होने वाली है, इसको भी किसी दिन हम डस्टिंग करेंगे। बच्चों वाले घर में यही है, आप एक एक बार घर नहीं समेटते, आपको 3 से 4 बार तो समेटना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ तो जगह जगह टॉयज़ थे, सब कुछ उठाया, जो कपड़े अलमारी से निकाले थे वो उठा के फ़ोल्ड करके रखे हैं। इनकी अलमारी मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने सेट की है। इनके मैं ट्राउज़र और पैंट्स एक ड्रॉअर में रखती हूँ और शर्ट्स एक ड्रॉअर में रखती हूँ। हरम की ट्राउज़र मुझे अलग रखने पड़ते हैं, साइज़ इशू आ जाता है, मिलते नहीं हैं, बड़ा मसला होता है। तो इनके ना मतलब वीक में एक बार कबर्ड सेटिंग होती है लाज़मी, वरना बहुत बुरा हाल हो जाता है, कोई कपड़ा किसी का मिलता नहीं है।
आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ उठा के इसको फिर से नीट कर लिया। अब इंशाल्लाह शाम तक तो हमारा गुजारा हो ही जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये स्टेप 4 आ गया है। वो स्टेप 3 था जो हमने दोबारा से हॉल की सफाई की थी। और उसके बाद आज हरम की बर्थडे है तो उसे कोई गिफ्ट चाहिए था। केक हम कट नहीं कर सके क्योंकि टाइम नहीं मिला, टेस्ट की वजह से टेस्ट हो रहे हैं। तो गिफ्ट आ गया था, उसे अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट देना था। हालांकि बर्थडे इसकी थी, लेना नहीं, लेने के बजाय उसे देना था, अपनी कज़न को देना था। उसकी कज़न की कल बर्थडे थी। तो फिर मैंने कहा अपना पेन एक एक और डायरी ले आए हैं हर किसी के लिए और हरम के लिए भी। तो अब वो 5 डायरीज़ और 5 ही पेन है। एक उसवा का है, बाकी 4 हरम के हैं, जो कि जिसमें से एक हरम की है पेन डायरी, एक उसे अपनी कज़न को देनी है और 2 अपनी फ्रेंड्स को देनी है। उसके साथ मैंने ये बैग्स भी मंगवा लिए थे ताकि हम इसमें इसको पुट करके और आगे गिफ्ट दे सके, ताकि वो अच्छा, एक अच्छी इमेज आती है ना अगर आप उसको अच्छे से पैक करके देते हैं। बड़ी प्यारी सी सॉफ्ट सी डायरीज थी और पेन भी बहुत प्यारे थे। पहले मैं समझी ये पोनीज हैं कलरफुल, लेकिन देखा तो वो पेन थे। अच्छा, तो हमने ना फिर इनको हर डायरी और पेन को उसके बैग में रख दिया था। मैं भी बचपन में बहुत शौक से ये डायरीज़ और पेन्स वगैरह लेती थी, तो बड़ा मुझे अच्छा लगता था फैंसी स्टेशनरी लेना। मुझे बहुत शौक होता था कि मैं फैंसी स्टेशनरी लूँ और जो है फिर उसे मैं यूज़ करती थी। अगर किसी के पास देख लेती थी, मेरा बड़ा होता था कि भाई मैं रेज़र, मेरे पास डायनासोर्स वाले हों, फ़िश वाले हों, पेंसिल्स ऐसी हों। हर बच्चे का दिल करता है बड़ी सॉफ्टी से पेन है, तो मैंने भी इससे ना मैं लिख रही थी। अच्छा, तो आजकल दिन तो ऐसे गुज़र रहे हैं कि बस बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई में और बीच में मैं पता नहीं किस तरह से वीडियो शॉट कर लेती हूँ और व्लॉग बन ही जाता है डेली का। वरना मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊँगी, बस वो थोड़ी-थोड़ी मैं शॉट ले लेती हूँ। अच्छा, उसके साथ फिर मैंने ये सारी डायरीज़ जो हैं हर बैग में डाल के और फिर मैंने इसे कहा था कि आप जो जिसको देनी है आप दे दो और बाकी जो फ्रेंड्स को, क्लास फेलोज़ को देनी है आप बैग में रख लें। ये कार्ड मैंने हरम के लिए बनाया था। बीट्स वगैरह तो इसने खुद लगाए हैं, बाकी ये सारा मैंने ना अपनी बेटी के लिए बनाया था। मैंने कहा चलें जब बड़ी होगी देखेगी कि मेरी मम्मा ने भी मुझे कार्ड वगैरह बना के दिया था। केक तो हमने कल भी कट किया था, इसकी कज़न की बर्थडे थी तो खाया हुआ था। मैंने कहा आप चलें कल स्कूल ले जाइएगा या फिर छुट्टी वाले दिन कट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद शाम में फिर ये था, आपने देखा मैंने खाना भी बना लिया। बच्चों को हरम को मैंने 3 घंटे पढ़ाया भी है। उसके बाद बल्कि उससे पहले हमने गिफ्ट पैक भी पैक कर लिए और उसके बाद अब मैं शाम में सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि सालन खाने का मूड नहीं था। तो मायो सैंडविच बना रही हूँ। मैंने एक अंडा फ्राई कर लिया था, साथ में मेरे पास कैबेज पड़ी हुई थी तो मैं उसके लीव्स कुछ लगा लूँगी। मायो मुझसे ज़्यादा लग गई थी, अगर आपको मायो बहुत पसंद है तो आप लगाएं, और अगर सॉल्टी है ना मायो तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरी मायो ज़रा स्वीट थी। और कैबेज भी आप कम लगाएं, अगर आपको इतनी नहीं पसंद आप कम लगाएं, मैंने ज़्यादा लगा ली थी। ठीक है, तो एक एक तय में हमने लगा लिया है मायो और अंडा, कैबेज, और सेकंड लेयर में हम लगा लेंगे फिर से मायो और कैबेज के ऊपर हम रख देंगे जो हमारा कबाब फ्राई हो रहा है। इस तरह की चीज़ें भी काम आ जाती हैं। और अक्सर रात में मेरा दिल कर रहा होता है कि कुछ सैंडविचेस या इस टाइप की चीज़ खाने को, तो मैं रात में बनाती हूँ। अच्छा, दाल भी पड़ी हुई थी क्योंकि अक्सर लोग दाल भी डालते हैं सैंडविच में, लेकिन मुझे लगा इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ये अच्छा टेस्ट नहीं देगी। अच्छा, मैंने ना ये उसवा का गला ख़राब हो रहा था, टेम्परेचर भी हो रहा था, इसके लिए मैंने शहद बनाया ताकि ये पिए तो इसका गला ठीक हो। माशाल्लाह 2-3 बार पिया है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप भी ये ज़रूर पिएँ, सर्दियों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा जी, कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।